विरह मतलब क्या? अथवा कह सकती हो कि अपने आप से बिछुड़ने की विकलता। जैसे हम लोग ईश्वर से बिछुड़े हुए हैं, वैसे ही हम लोग अपने ही स्वरूप से बिछुड़े हुए हैं, अपने ही आत्म तत्व से बिछड़े हुए हैं। अभी हम लोग अपने आप को शरीर मान रहे हैं, मन मान रहे हैं, बुद्धि मान रहे हैं, और हम लोगों की जितनी भी क्रिया होती है, जितनी भी क्रिया है, वो सब के सब शरीर के लिए है कि नहीं? चाहे वो क्रिया शरीर से हो रही हो, चाहे वो मन के द्वारा हो रही हो, विचारों के द्वारा हो रही हो, बुद्धि के द्वारा हो रही हो, सब कुछ का मुख मतलब सब कुछ शरीर को सुख पहुंचाने के लिए हो रहा है। 24 घंटे में हम लोग 24 घंटे शरीर के लिए ही जीते हैं। शायद सो जाएंगे और स्वप्न में भी चले जाएगा तो वहाँ पर भी शरीर की ही प्रमुखता है। वहाँ थोड़ी देख रहे हैं स्वप्न की मैं माँ बाप नहीं हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मैं जड़ चेतन नहीं हूँ, जड़ नहीं हूँ, संसार न मैं है न मेरा है, न शरीर मैं है न मेरा है। ऐसा थोड़ी स्वप्न आता है क्या? नहीं आता है। जो जागृत में स्वप्न में थोड़ी देर के लिए सुसुप्ति काल में इस पागलपन से हम लोग बच पाते हैं, वहाँ पर न ये भान है कि मैं शरीर हूँ, न ये भान है कि मैं शरीर से परे हूँ, है ना? ठीक यही बात श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में कहते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माचर समुद्भवः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होने वाला है। गीता 3 अध्याय का 14वां श्लोक। देखिए दोनों में कैसे मेल होता है। सो विरह जगावे ब्रह्म को। सबसे पहले अपनी कमी का अनुभव कि हमारे जीवन में कुछ कमी है, जैसा जीवन जीना चाहिए उसमें कुछ न्यूनता है, जिसलिए हमें ये मानव शरीर मिला उसमें कहीं न कहीं कोई त्रुटि है। वो त्रुटि क्या है? क्या है हमारे जीवन से मिसिंग? क्या है जो कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं? क्या? और अपनी कमी का एहसास होने पर एक व्याकुलता आती है कि अब इतना उम्र हो गया, इतना समय हो गया, लेकिन अभी तक वो कमी दूर नहीं हुई। किस चीज़ की कमी है? आप बताइए दीपक जी। और यदि रट भी लिए कि हम शरीर नहीं है, रटने से क्या होगा? बोल रहे हैं इधर अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, इधर चिल्ला भी रहे हैं और इधर हमारी वृत्ति शरीर में ही लोट पोट रही है।
तो व्याकुलता होती है ना। कैसे अपने आप में स्थित हो। अपने आप में स्थिति के बिना ईश्वर में स्थिति हो ही नहीं सकती है। मार्ग यही है, आत्मज्ञान के गलियारे से गुजर कर ही परमात्मा बोध अथवा परमात्मा स्थिति संभव है, परमात्मा पहचान संभव है। गुरु माँ सच्चा हिंदू धर्म में इसको लिखे है ना कि जब तक आत्मबोध की गलियारी से नहीं गुजरा जाएगा तब तक ब्रह्म स्थिति, परमात्मा स्थिति रूपी महल में स्थित हुआ ही नहीं जा सकता है। पर ये हम लोग के जीवन में मिसिंग है। अब बताइए, हम लोग इतना सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं और सतर्क हैं, सजग हैं, 24 घंटे में कितने समय तक हम लोग आत्मस्थित रह पाते होंगे? ये बताइए कि हम लोग प्रगाढ़ नींद में सोए हुए हों और कोई झकझोर की जगह है, कच्ची नींद में, और पूछे कि आप कौन है, तो सोए सोए हम लोग आंख बंद करके क्या बोलेंगे? अरे सोने दो ना, कहा ना कि मैं दीपक हूँ, और बाकी जो पूछना है सुबह पूछिएगा, भाई हमें सोने दीजिए। क्या हम लोग बोल सकेंगे कि नहीं, मैं दीपक नहीं हूँ? ऐसा बोल सकेंगे? इसका मतलब हम लोगों में बिल्कुल रचा बसा हुआ है, अंदर तक बैठा हुआ है कि हम यही है, यही है। इस बात को एक सामान्य संसारी नहीं समझ सकेगा। वो कहता है कि आप हमें प्रमाण दीजिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इसका क्या प्रमाण है, आप दीजिए। आप उसको लंबा चौड़ा समझाते हैं और कहते हैं कि ये 3.5 हाथ का शरीर है और इससे परे इसको संचालित करने वाली शक्ति का नाम आत्मा है। तो कोई कहेगा कि यहीं पे यही प्रमाण दीजिए कि आप 3.5 हाथ के हैं। और एक कोई 6 महीना का शिशु ऐसा बोलता हो कि आप हमें बताइए कि आप 3.5 हाथ के हैं, हम अभी नाप के देख लेते हैं, और 6 महीना का बच्चा आपको नाप दिया 3.5 हाथ, तो वो कहेगा कि आप गलत बोल रहे हैं, आप 3.5 हाथ के हैं ही नहीं। 3.5 हाथ तो कमर तक ही पहुंच रहा है, जबकि आप उससे दुगना लग रहे हैं। होगा कि नहीं? यदि आप उसको कहोगे कि नहीं तुम मेरे हाथ से नाप के देखो ना, तो वो कहेगा ये क्यों, कहाँ लिखा हुआ है? केवल लिखा हुआ है 3.5 हाथ। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अपने हाथ से 3.5 हाथ है? क्या कोई शास्त्र में है? नहीं है। तो आप क्या कहोगे? इसी को सदगुरु कबीर साहब बोले, आंदर कहे सबे हम देखा, ता दिठियार पैठी मुख पेखा। जहाँ अज्ञानी लोग कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, सब कुछ देखा हूँ, तो ज्ञानी लोग टुकुर टुकुर बैठ के देखते हैं। वो तर्क करने का औचित्य क्या है? अगर अगला जिद्दी है, 6 महीना का शिशु जिद्दी है कि हम अपने ही हाथ से नापेंगे, तो तुम उसको कैसे समझाओगे? और वो समझने को तैयार ही ना हो तो आप नहीं समझा सकते हो। वैसे ही अभी हम लोगों से को पूछेगा कि शरीर से परे मेरा मैं है, इसको हम क्यों माने? क्यों मानेंगे? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि
कहन सरीखे है नहीं देखा देखी बात, है ना। कहन सरीखे है नहीं देखा देखी की बात, ये कहने लायक नहीं है, देखने की बात है। तो देखेंगे कैसे, कैसे देखें? देखने के लिए कि उसको हम देखना चाहते हैं, उस अस्तित्व को, उस सत्य को, उस अपने आत्म स्वरूप को अथवा आत्मा से सुपर परमात्मा को देखना चाहते हैं और देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से उन्हें देखा नहीं जा सकता है। तो व्याकुलता होगी। देखना चाहते हैं पर इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता है, व्याकुलता होगी या नहीं? अगर ठीक से देखना चाहें, उत्कट अभिप्सा हो कि हम उस अस्तित्व को देख लेंगे, उस अस्तित्व को देखेंगे। और सदगुरु साहब कहते हैं कहन सरीके है नहीं देखा देखी बात, मतलब सदगुरु कबीर साहब ये भी मान रहे हैं कि देखा जा सकता है, तभी ना वे बोले, वरना वो कैसे बोलते? कहन सरीखे है नहीं देखा देखी की बात। यही बात गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी है कि वह परमात्मा देखे जाने योग्य है, मतलब उन्हें देखा जा सकता है और जाना जा सकता है और उसमें प्रवेश पाया जा सकता है। वही बात यहाँ सदगुरु साहब भी कह रहे हैं, देखा देखी की बात, देखने योग्य बात है और दिखते तो है नहीं। बोलने से क्या हुआ, शब्द रट लेने से क्या होगा? उस अनुभूति में अभी हम लोग नहीं जी रहे हैं। जो जन भींजे राम रस विकसित कबहु न रूख, उन्होंने परिभाषित कर दिया कि जो राम रस में भींज रहा है उसकी स्थिति क्या होती है। बताओ आगे क्या है? जो जन भींजे राम रस विकसित कबहु न रूख, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, कभी रूखा नहीं होता है, कभी क्षोभ से नहीं भरता है। जो जन भींजे राम रस विकसित कबहु न रूख, अनुभव भाव न दर्शय ते नर दुख न सुख। जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है उसको वो भाव मतलब सत्य रूप से नहीं दिखता है, सत्य वो नहीं समझता है और उस मनुष्य को न दुख व्यापता है न सुख व्यापता है। बताइए, अभी हम लोग इस कसौटी में खड़े हैं, स्पष्ट कह दिए कि यदि तुमने राम को देख लिया, यदि तुमने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार किया, मतलब उसमें स्थित हो गए, तो तुम्हारी ये स्थिति हो गई जिसको कि श्री कृष्ण भी कहते हैं समत्वम योग उच्यते, है ना। और सदगुरु कबीर साहब यही बात कह रहे हैं कि जो जन भींजे राम रस विकसित कबहु न रूख। तो राम रस में भींगने की व्याकुलता, राम को देखने की व्याकुलता, राम चाहे, और रा का अर्थ होता है प्रकाश और माँ का अर्थ होता है मुझ में, वो अस्तित्व का प्रकाश मुझ में भी है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उस अस्तित्व का प्रकाश मुझ में ही है, ऐसा नहीं कह सकते। कह सकते हो मुझ में ही है, नहीं ही नहीं, भी मुझ में भी है। जो मुझ में भी है वो तुम में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, सब में भी है। ये जो मुझ में भी है उसे आप आत्मा कहते हो, और तुम में, इसमें, उसमें,
सब में भी है उसको परमात्मा कहते हैं, है ना। अब बताइए परमात्मा है या नहीं है या नहीं है? आप ही, हम लोग तो सब में नहीं व्याप्त हैं। जो सर्वव्यापी है, जो सब आत्माओं में, इसी को बीजक शब्द 27 में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। क्या है बताओ 27वां शब्द? भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहाँ तो को पतियाई, जह जह देखो तह तह सोई, सब घट रहा समाई। वे भगवान को दो तरह से वे बोलते हैं, अस्तित्व दो तरह से प्रकाशित है। सब घट रहा समाई, जितने भी प्राणी हैं वो सब में समाहित है। और दूसरे कहते हैं जह जह देखो तह तह सोई, मतलब इस जर्रे जर्रे में भी समाहित है। दोनों बात बोले कि नहीं? दोनों बात बोल दिए। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहाँ तो को पतियाई, जह जह देखो तह तह सोई, सब घट रहा समाई। और आगे कहते हैं कि कहें कबीर जगत हरि मानिक, देखो चित अनुमानी, परिहरि लाख लोक कुटुम तजी, भजहु न सारंग पानी। देखो चित अनुमानी, कहाँ? कहें कबीर जगत हरि मानिक, परमात्मा रूपी मणि अखिल ब्रह्मांड में फैला हुआ है, पसरा हुआ है। देखो चित अनुमानी, उसे देखो, जो पदार्थ है उसका मोह को समेटो। परिहरि लाख लोक कुटुम तजी, परिहरि मतलब क्या होता है? छोड़ देना। तो तुम ये कुटुम कमीला जो कि गोचर हो रहा है, जिसे तुम समझ पा रहे हो, उसको छोड़कर उसमें जो समाहित सत्ता है उस पर दृष्टि को स्थिर करो। कैसे सबके सब एक दूसरे से मिल रहा है, और इसके लिए जब व्याकुलता होती है तो वो विरह है। व्याकुल हो गए। सदगुरु कबीर साहब का एक पद है जो कि कबीर पंथ के मूर्धन्य विद्वान एक हनुमान दास खट शास्त्री जी साहब हो गए हैं, उनकी बीजक टीका है। उसे और बहुत सभी संतों की टीका है। तो ये सब भी कहते हैं कि अस्तित्व में, जड़ में, चेतन में, हर जगह कोई अस्तित्व है जो फैला हुआ है। उस अस्तित्व की अनुभूति हमें हो, व्याकुल। और जब हमारे में, हम लोगों में व्याकुलता बढ़ती है कि कैसे सत्य को जाने, कैसे उस अस्तित्व को समझें, कैसे उसमें हमारी स्थिति हो, कैसे नासवान के प्रति विरक्ति हो। नासवान के प्रति विरक्ति, अभी हम लोग समझते हैं कि नासवान के कैटेगरी में क्या क्या आता है? परिवार आता है। परिवार को छोड़ दिया, चलो भाई ठीक है, परिवार को छोड़ा। और क्या आता है? क्या आता है और? घर मकान। चलिए घर मकान भी छोड़ के पेड़ के नीचे आ गए, फिर भी असत्य साथ चिपका हुआ है कि असत्य छूट गया? शरीर के रूप में
जैसे जैसे संसार की आसक्ति मिटती जाती है वैसे वैसे शरीर की आसक्ति बढ़ी हुई देखी जाती है। खैर, कैसे हो अस्तित्व में स्थिति, कैसे हो सत्य से असत्य से विरक्ति, कैसे हो सत्य में अनुरक्ति, इसके लिए में जब व्याकुलता होती है तब वो परम तत्व जो सुपर शक्ति है, जो कर्मों के नियंता है, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं, उस परम तत्व में जागृति आने लगती है। तब हमारे लिए परमात्मा है। जो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं अनाथ भवति भूतानि, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है। इस पर अभी हाल में बोले थे ना, क्या बोले जरा बताओ। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है, फिर अन्न से अन्न क्या बताया गया था? श्लोक आगे इसका। अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्य अन्न समद्भव। हम सबका जीवन चेतन तत्व से उत्पन्न होता है। चेतन ना हो तो ये प्रकृति, ये शरीर, ये चलना फिरना, ये उठना बैठना, ये खाना पीना संभव है? नहीं। तो अन्न से जीव उत्पन्न, सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो चेतन तत्व से ही ये समस्त प्राणी जगत है, समस्त ब्रह्मांड है। और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और इस चेतन तत्व अन्न का बोध इस चेतन रूप अन्न की प्राप्ति, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। मतलब चेतन तत्व का बोध, इसमें स्थिति जब गुरु गोविंद की कृपा रूपी वृष्टि होती है तब होती है। सही बात? ऐसा हो सकती है क्या? बहुत सारे वृद्ध होंगे जो बचपन से देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, तो ये ज्ञान आ रहा था अपने आप? एक पैसा भी नहीं। आप गुरु गोविंद की कृपा आप पर हुई तो फिर ये ज्ञान हो गया कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, ये तो असत्य है, ये तो प्रकृति का है। तो प्रजन्यान संभव वृष्टि से होती है, कृपा रूपी वृष्टि। तो देखिए, विरह जगावे ब्रह्म को, व्याकुलता होती है तो हम पर गुरु गोविंद कृपा करने के लिए अग्रसर होते हैं, जाग जाते हैं। वो अस्तित्व हमारी इस इच्छा को पूरी करने में लग जाता है। होता है जब आप चाहेंगे कि हमें कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो, कैसे सत्य का साक्षात हम कर सके, व्याकुलता पड़ेगी तो वो ईश्वर उपाय करेगा कि तुम्हें कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, कैसे बोध आएगा, कैसे सत्य का साक्षात्कार होगा, वो जाग के कृपा करेंगे। यही तो वृष्टि है। 3 अध्याय के 14वें श्लोक गीता में वही बात यहाँ है कि विरह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म अब कृपा करने के लिए सम्मुख हो गए व्याकुलता के कारण, और ब्रह्म जगावे जीव। और फिर गुरु गोविंद की कृपा से
जीव में जागरण होने लगता है, वो समझने लगता है कि ये सत्य है, वो असत्य है। दो चीज स्पष्ट है, एक प्रकृति और एक पुरुष, है ना। प्रकृति किसे कहते हैं, कौन बताएगा? जो ना स्वयं को जानता है ना दूसरे को जानता है, उसे प्रकृति कहते हैं। हाथ अपने को जानता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये लोग अपने को नहीं जानते हैं, तो ये प्रकृति है। और जिसके द्वारा ये सोचा जा रहा है, विचारा जा रहा है, देखा जा रहा है, वो पुरुष है। ये प्रकृति और पुरुष के बीच में भी कोई है, उसके द्वारा निर्धारण होता है कि हम प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं या पुरुष की ओर। और बीच में कौन है? हम लोगों का मन। हम लोगों का मन बीच में है। एक तरफ मन के एक तरफ प्रकृति है और मन के एक तरफ पुरुष है, मतलब हमारा चेतन आत्म स्वरूप है। बीच में है मन। यदि आपका मन ऐसा है जिसमें प्रकृति का भी थोड़ा अंश मिला हुआ है, थोड़ा पुरुष का अंश मिला हुआ है, ये मन यदि आपका ढुलक रहा है प्रकृति की ओर, तो आप प्रकृति में आबद्ध हैं और अज्ञानी हैं। ये मन यदि आत्म तत्व की ओर अग्रसर हो रहा है, तो आप ज्ञान के मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं, है ना। तो ब्रह्म जगावे जीव, उनकी कृपा से अब ये बात समझ में आने लग गई कि श्री कृष्ण बार बार क्यों कहते हैं बाबा मन मना भवा, मन मना भवा। गीता में है ना, 9वें अध्याय में भी है मन मना भवा। और यही बात थोड़ा सा अंतर से 18वें अध्याय में भी है मन मना भवा। मुझ में मन वाला हो, मुझ में मतलब पुरुष का चिंतन करने वाला मन हो। पुरुष मतलब यहाँ शरीर का स्त्री पुरुष नहीं है, जो इसके भीतर है, जिसके कारण ये शरीर बोल पा रहा है। आप सुन रहे हो, देख रहे हो, चल फिर रहे हो, खा पी रहे हो, नींद में जा रहे हो, सोच रहे हो, निर्णय ले रहे हो, वो चेतन तत्व है। मन मना भवा। जैसे जैसे उनकी दृष्टि होगी, उनकी कृपा की, करुणा की, दया की, उपदेश की दृष्टि होती जाएगी, आप जागृत होते जाएंगे। ब्रह्म जगावे जीव आया। गुरु गोविंद की करुणा ही ब्रह्म है, जो जीव को झकझोरा गया और जीव जगावे सूरत को। और जीव अपने अभ्यास के द्वारा, होश के द्वारा, समझ के द्वारा, समझ रहे हो, अभ्यास, होश और समझ, अभ्यास, समझ और होश। अभ्यास मतलब प्रयत्न, पुरुषार्थ। समझ मतलब प्रयत्न के द्वारा समझ विकसित करो कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। और उसके बाद होश साधो कि अधिक से अधिक हम पुरुष में अवस्थित हों, अधिक से अधिक आत्मस्वरूप का चिंतन मनन होता रहे। फिर क्या होगा? जीव जगावे सूरत को। गुरु माँ भी एक समय था कि ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे कि ये सूरत होती क्या है। बहुत ढूंढा, वैदिक शास्त्रों को भी खंगाला, गोरख संहिता हो या शिव संहिता हो या योग की पुस्तक हो या हठयोग प्रदीपिका हो अथवा कबीर पंथ के पुस्तकों में और उन धर्म ग्रंथों में बहुत कूड़ा, बहुत खोजा कि कोई बताओ कि सूरत है क्या। कह देने मात्र से कि सूरत ये है पता नहीं चलता। सूरत बहुत बारीक चीज़ है,
फिर गुरु माँ ने समझा इसे और इसे बांटा ना कि सूरत ये है। तो ये जीव अपने होश, समझ और अभ्यास के द्वारा सूरत को जगाया। प्रगाढ़तम ध्यान। सूरत क्या है? मन के बिना कुछ समझना, मन के द्वारा, मन के बिना ही कुछ सोचना। जैसे हम लोग ध्यान में बैठते हैं, बताया गया है ना आप लोगों को, ध्यान में बैठते हैं, मन से अतीत होना मतलब जहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं है। संकल्प विकल्प का नाम ही मन है। आप संकल्प विकल्प नहीं कीजिए, आप संकल्प विकल्प से परे हो जाइए, मन से अतीत पहुँच जाइए। शून्य सहज मन जिसको कहा गया, शून्यता में प्रवेश कीजिए और बिना संकल्प विकल्प का आप देखना चाहेंगे कि आपके पैर के अंगूठे में क्या अनुभूति है। तो देख सकते हैं या नहीं? पहुंच सकते हैं ना? ये है सूरत का जागना। और सूरत मिलावे पेव, और ये सूरत परमात्मा में ले जाकर मिलाने वाली बनती है। हुआ? विरह से ब्रह्म जागे, मतलब गुरु गोविंद की कृपा वे करने को उन्मुख हुए ना। विरह व्याकुल जब हुए तो गुरु गोविंद कृपा करने को उन्मुख हुए, और गुरु गोविंद की कृपा से हमें आत्म तत्व का बोध हुआ, है ना। प्रकृति और पुरुष को भली भांति समझ पाए और जीव जागृत हुआ आत्मबोध में, तो वो अपनी सूरत को भी जगा दिया। मतलब मन के बिना होकर भी कार्य किया जा सकता है, शरीर के बिना भी सावधान होकर यात्रा की जा सकती है। उस क्षमता को जीव जगा दिया और ये सूरत परमात्मा में ले जाकर मिला दिया। यही गीता में भी यही है। अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न हुए, मतलब चेतन तत्व रूपी अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न हुए, और ये आत्म चेतन तत्व में स्थिति गुरु गोविंद की कृपा दृष्टि से संभव हो पाया, है ना। और यज्ञाद भवति पर्जन्यो, और ये बादल जो वृष्टि हुई इसके पीछे यज्ञ है। यज्ञ मतलब ऐसा कर्म जो शास्त्र विहित हो। दूसरा जो निष्काम हो। तीसरा जो राग द्वेष से मुक्त हो। और चौथा कर्तापन के भाव से मुक्त हो और लोकहितार्थ हो। ये हुआ यज्ञार्थ कर्म। यज्ञार्थ कर्म की 4 विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के बिना आप हवन कर रहे हो, ओम सद्गुरु देवाय नमः स्वाहा, ओम गुरु गोविंदाय नमः स्वाहा, ये यज्ञ नहीं है जो श्री कृष्ण गीता में यज्ञ कह रहे हैं। वो ऐसा कर्म है जो निष्काम हो, शास्त्र विहित हो, जो राग द्वेष से मुक्त हो, जो कर्तापन के भाव से मुक्त हो और लोकहितार्थ हो। ऐसा जो आप कर्म करते हैं वो हुआ यज्ञार्थ कर्म। इस यज्ञार्थ कर्म से बादल बनता है। मतलब गुरु गोविंद में हमारे प्रति कृपा करने की अग्रसरता बढ़ती है। उनमें इच्छा जागती है कि इस जीव पर कृपा किया जाए। व्याकुलता के द्वारा आप जब व्याकुल होंगे अस्तित्व के लिए, तो उस
वो परमात्मा आप पर कृपा करने के लिए जागेंगे। अभी परमात्मा तो है पर हमारे लिए है नहीं, वो केवल गाने कहने की बात है। यज्ञार्थ कर्म से वृष्टि होती है, बताया ना श्री कृष्ण ने। वैसे ही विरह के द्वारा आप पर गुरु गोविंद कृपा करने को उन्मुख होंगे, तो फिर आप सूरत को जगाएंगे और फिर सूरत आपको पीव से मिला देगा। सूरत की सवारी में सवार होकर आप सने 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 सने, जो आत्मा से भी सुपर है, जो सर्वव्यापी है, जो अस्तित्व है, प्रकृति और जीव जिसका कि एक छोटा सा हिस्सा है, उसमें जाके हम लोग विलीन हो जाएंगे और ये होगा मोक्ष। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो वहाँ पर जो कबीर साहब का ये पद है, जो जन भींजे राम रस विकसित कबो न रोग, अनुभव भाव न दर्शय, ते नर दुख न सुख की स्थिति में हम लोग अवस्थित हो सकेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? पीछे वाले बेटे और बेटियां समझ में आई तुम लोगों को? तुम सबों को भी समझ में आ गई? मंजू जी समझ में आई? चल आज इतना ही रहने।